अपने अपने बिजनेस के ना प्रॉस और कॉन्स लिख के दें। एक कमर्शियल आर्टिकल जनरेट करें और मीडियम वाला आर्टिकल लिखा तो लिखा जी, लिंक में ऐसा शेयर करें, ठीक है। अपने बिजनेस के प्रॉस और कॉन्स, ठीक है जी। और ये जो मैंने आपको बेसिकली टेम्परामेंट्स बताए, पैरामीटर्स बताए, उसके मुताबिक रह के मुझे कमर्शियल आर्टिकल चाहिए। जल्दी करो। जल्दी 10 मिनट है, जल्दी करो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। मतलब फिर मेरा कहाँ पे गया इसमें से, हाँ जी बाकी मैं देखूँ।
पांच मिनट और है, आप ले लें, क्योंकि आज थोड़ा सा टॉपिक हमारा लेंथी होने वाला है। अली मौज, आप भी आर्टिकल लिखेंगे? अभी इनको दिया हुआ है प्रोस कॉन्स लिखनी है इन्होंने अपने बिजनेस के रिलेटेड, कमर्शियल आर्टिकल जो कल पढ़ाया था ना उसके ऊपर। जी सर। हाँ जी, और इसके साथ साथ यही आर्टिकल आप मीडियम पे पब्लिश करके ग्रुप में लिंक शेयर करेंगे, ठीक है? जी जी सर। यार वो आपके साथ वाला बंदा किधर गया? ये चीजें काम करती हैं। ये जो आज है, ये जिसको ये नहीं आई ना उसको एसईओ नहीं समझ आई। अच्छा, ठीक है, तो फिर रैंक नहीं किया किसी चीज को। ऑनलाइन किया, क्या क्या पढ़ा था उसमें? हाँ, चलिए आप बताएं। मैं पढ़ा
देखिए चीजों को पता होना, चीजों को इम्प्लीमेंट करना, दोनों में फर्क है। ठीक है, और ये हमने रियल टाइम साथ साथ इम्प्लीमेंट करके देखा। ठीक है। ये सब तो कहते वो इतना पीछे बोलता हूँ, वो मैंने शायद आप कहिए। ठीक है। फिर कॉफी क्या है तो प्लान? कॉफी का तो सुबह या परसों से जाते हैं, ये लोग ऊपर से मूवी से लेते हैं। अच्छा वो मीटर उधर से होती है, मीटर उधर रखा हुआ है। मीटर भी जैसे में मटेरियल रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो कार पे अपना कार उसके। अच्छा, सेमेस्टर में कब आना है? वापस आ गई, वो दोबारा तो नहीं वापस लेगी? वो ये ना होना कि हम नहीं देते वापस लेके। अच्छा जी, एडवांस कंटेंट राइटिंग है जी। नंबर वन में मैंने बात की गूगल लव कंटेंट। गूगल, ठीक है जी, ये एक मतलब चीजें आपने समझ लेनी है कि किस तरह है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। गूगल आल्सो डिपेंड ऑन योर कंटेंट। गूगल किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके कंटेंट के ऊपर। कंटेंट से पहले रिसर्च करनी है। कल रिसर्च करने का तरीका बता दिया, 3 टैब ओपन कर लेने हैं, आर्टिकल्स को पढ़ना है और उसमें से जो कीवर्ड्स होंगे उसको निकालना, तीनों को मिक्स करके अपना एक आर्टिकल जनरेट करना। ठीक है, किस तरह लिखना है? लिस्टिंग में लिखना है, बता दिया, बुलेट्स पॉइंट्स लगाने हैं। ठीक है, प्रोस कॉन्स लिखने हैं, सारी चीजें तो कल वाली चीज में बता चुका हूँ इधर। ठीक है। अच्छा, अच्छा, डिसीजन मेकिंग इजीली। ठीक है, आपने ऐसा रिसर्च करके ऐसी चीजें निकालनी है अपने कॉम्पिटिटर से कि गूगल को आपकी बात समझने में, डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। उसको कंफ्यूज नहीं करना, कभी भी गूगल को कंफ्यूज नहीं करना। अगर वो कंफ्यूज होगा तो आपको डिरैंक करेगा। अपनी बात को साफ साफ लिख रहे हैं। अच्छा, उसका यूजर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट होना चाहिए। आपका यूजर एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि आपने चीजों को बड़ा ही सिंपली फॉर्मेट के अंदर चीजों को एक्सप्लेन किया हो। ठीक है। इन्फॉर्मेशन ब्लॉग और कमर्शियल ब्लॉग। इन्फॉर्मेशन ब्लॉग कौन से होते हैं जी? जिसके अंदर क्या आता है? हाउ, व्हेन, व्हाई, क्वेश्चन टाइप ब्लॉग्स सारे क्या है? वो क्या है आपके? इन्फॉर्मेशनल है। और कमर्शियल में क्या होता है? बेस्ट मोबाइल फोन, टॉप मोबाइल फोन, बजटिंग मोबाइल फोन, जी मोबाइल फोन, ठीक है, टॉप 10, ठीक है। और भी इस तरह के मॉडिफाई, इसको कहते हैं बेस्ट टॉप, ये इसको कहते हैं मॉडिफायर्स। ठीक है जी। अच्छा, आपकी इस चीज के लिए दो चीजें अच्छी होनी चाहिए कि रिसर्च, रिसर्च करने का कल मैंने तरीका बता दिया। दूसरी इंग्लिश। ठीक है। रिव्यू बेस, आज हमने देखना है कि हमने रिव्यू बेस्ड कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। लाइक इसी चीज को आप एफिलिएट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं रिव्यू बेस्ड कंटेंट राइटिंग। शेयर योर एक्सपीरियंस। आपने हमेशा ऑनेस्टी से अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करना होता है। आपने देखा, दो मोबाइल फोन, एक बंदा फॉर एग्जांपल आपने कहा जी इसका रिव्यू देखो जरा के, फॉर एग्जांपल ये वाला मोबाइल, वो वाला मोबाइल, दोनों में रिव्यू देखो, तो वो क्या बता रहा होता है? इस मोबाइल में मैंने यूज किया, इसमें ये चीजें, इस मोबाइल में मैंने यूज किया, इसमें ये चीजें। ठीक है, इन चीजों के अंदर इसका इतना कैमरा, इसका इतना कैमरा। ठीक है, लेकिन इसका डिस्प्ले छोटा है, इसका डिस्प्ले बड़ा है। अब यहाँ पे वो बात क्या कर गया कि ये ना लो, ये ले लो। खुद नहीं कहा, इंडायरेक्टली बात की। ठीक है, बात समझ आ रही है? और ये एंड पे आपने बता देना है कि जी अब मैंने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, आपने आगे, अच्छा ये किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कर सकते हैं, मैं सिर्फ मोबाइल की एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कर सकते हैं। एंड पे आप इसको कह दें कि जी ठीक है, इस डेट को ये लॉन्च होगा और इसके प्राइस ये है, इसके प्राइस ये है, बस बात खत्म। खुद नहीं कहना कि ये ले लो। ठीक है,
रिव्यू बेस्ड कॉन्टेक्ट कंटेंट राइटिंग हुई आपकी। शेयर योर एक्सपीरियंस, अगर आपने चीज यूज की है तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करें, अगर आपने नहीं यूज की तो दूसरों ने यूज की उनका एक्सपीरियंस शेयर करें। वो कहाँ से आएगा आपके पास? अमेजोन से, अमेजोन से, ठीक है, उनके रिव्यू से वहां से रिव्यू उठाए। कम से कम जिस बंदे अच्छा प्रोडक्ट की नीश कौन सी सिलेक्ट करनी है, अगर आपने एफिलिएट करना है तो वो भी बता दो। कम से कम जिसके 100 रिव्यूज है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को पकड़ के बेचना शुरू करो। क्या मतलब? नहीं, आप मेरी बात ही समझ रहे। एफिलिएट मार्केटिंग जब भी करनी है ना, एक चीज को बेचना है लाइक उसके रिव्यूज कम से कम 100+ होने चाहिए, कम से कम 100 होने चाहिए। बात समझ आ गई है? 100 से नीचे वाला रिव्यूज वाली प्रोडक्ट नहीं पकड़नी, वो सेल ही नहीं होगी उस लेवल पर, ठीक है। ये साथ साथ मैं टच दे रहा हूँ ना एफिलिएट का भी साथ साथ, ताकि आपको समझ आ जाए चीजों। आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? आर्टिकल का स्ट्रक्चर नंबर 1 पे होगा टाइटल आपका। टाइटल क्या है जी? मेन आपका कीवर्ड होगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेन कीवर्ड मेरा क्या है? बेस्ट मोबाइल फोन इन 2023। इसमें बेस्ट मोबाइल फोन मेरा कीवर्ड है, ये मेरा मॉडिफायर लगा हुआ है। और एंड पे आप क्या कर रहे हैं? ईएस डिफाइन कर रहे हैं। तो अपने आर्टिकल को अपडेट करना पड़ेगा। मतलब जून में तो जून 2022, अगर जुलाई में चलेगा तो उसको जुलाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो वो उस मंथ के लिए आसी होगा मेन कीवर्ड्स, ठीक है। और फेलो कीवर्ड्स, फेलो कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो उसके रिलेटिव कीवर्ड्स हैं उनसे मिलती जुलती चीज आपने बनानी है डिस्क्रिप्शन में, सराउंडिंग ऑफ द कीवर्ड्स। बात क्लियर हुई है यहाँ पर, है ना? मैं आर्टिकल इधर ओपन कर लेता हूँ जी। बेस्ट मोबाइल फोटो एडिटिंग ऐप से यार, सही जो फेलो कीवर्ड्स आपने बताए हैं हम उनके सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं। मैं 1 मिनट बताता हूँ सर चीज का। देखो ये आ रहा है बेस्ट। अब ये देखिए क्या टाइटल में आ रही है चीज, यहां से यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। टाइटल में क्या है? यहां तक, ठीक है। आगे आपने ये भी अगर टाइटल में इधर यूटिलाइज करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रैंक, ये फिर 2023 के अंदर रैंक करना इसके लिए टफ हो जाएगा, डन है। क्योंकि फिर उसके लिए आपको इधर क्या करना पड़ेगा? 2023 करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? इधर मंथ भी आप लिख सकते हैं। अच्छा अब ये देखिएगा जरा, इस बंदे ने किया क्या। यहाँ पर आए, मोबाइल फोन्स का मतलब बता रहा है। अब इधर कंटेंट लिखा हुआ है कि जी ये मोबाइल फोन है, एप्पल फोटो, गूगल फोटोज, ये सारी चीजें हैं। ये आप वर्डप्रेस के अंदर ये सारी चीजें बना रहे हो, ठीक है। ये साइट के ऊपर ब्लॉग जनरेट की, ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट पे आ गया। मैं नीचे आता हूँ, भाई ये क्या कर रहा है? यहाँ पर आया। अब ये देखिएगा ऊपर, देखिए ऊपर आता हूँ, कह रहा है कि आई एम अ फैन ऑफ हैविंग अ बिग स्क्रीन, का फैन हूं मैं व्हेन इट कम टू यूजिंग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। बेच गया यहाँ पे, कर गया। ये लिंक कहाँ लेके जाता है मुझे? कहाँ लेके जा रहा है? अब मैं क्लिक करके देखता हूँ कहाँ लेके जा रहा है। अब ये देखिएगा, ले भेज गया। अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कहाँ जाएगा? अडोबी की साइट पे जाएगा जहां से इसने एफिलिएट लिया होगा। और यहाँ से जैसे ही बेचेगा वो, इसको कमीशन आ जाएगा। तो दिमाग खोल के ये चीजें सुनिए, बड़ा रिलैक्स होके, और ध्यान नहीं कहीं जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये देखो बाय नाउ पे आ गया, वेरी सिंपल। बात समझ आएगी? अच्छा एक पॉइंट समझ आया ये वाला? अच्छा अब देखते हैं फिर दोबारा इसके ऊपर, साइड के ऊपर चलते हैं। एक तो ये नेट जो है एग्जेक्टिव वाला जो है। अच्छा अब ये देखिए जरा, अब यहाँ पर चेक जरा, लॉजिक समझनी है आपने बस, और कुछ लॉजिक इसकी समझे कि आर्टिकल लिखा कैसे हुआ। और मैंने टॉप रैंकिंग आर्टिकल उठाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए आ रहा है, बेच गया यहाँ पे भी। अच्छा अब आर्टिकल में पहला पढ़ रहा था जरा ना, इसको मैं पढ़ रहा था ऐसे कुछ। अच्छा मजे की बात है कि साथ एडिशन प्रूव हुआ हुआ है। ये देखो यहाँ से भी कमा रहा है, एफिलिएट से भी कमा रहा है, दोनों साइडों से कमा रहा है।
ठीक है, अब ये देखिएगा, आईफोन ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है और क्लाउड स्टोरेज है। अब मैं क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ, बेस्ट क्लाउड स्टोरेज फाइल शेयरिंग के लिए यहाँ पे लिखी है, भेज गया फिर आपको, कर गया वो, बात समझ आई है। ड्रॉप बॉक्स को भी भेज गया, यहाँ पे ले गया वहां से एफिलिएट का लिंक। अब ये देखिएगा, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से भी ले गया। अब ये देखिए, एंड्रॉइड क्लाउड स्टोरेज, आईफोन एप्स। अब मैं आईफोन एप्स के ऊपर चला जाता हूँ कि आईफोन में अगर कोई ऐप इंस्टॉल करनी है तो ये वाली इनसे इसने क्या लिया हुआ है, अच्छा इससे उसने इंफॉर्मेशन दी है, क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दिया। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर बेच रहा होगा वो चीजों को, कुछ फ्री में भी देके उससे भी वो कमा रहा है। ये तो ये यहाँ से स्टार्ट करो, फ्री है, सबको पता है यार जीमेल फ्री है यार, ठीक है, ये इतना आप नहीं लिख सकते, आपको नहीं पता जीमेल क्या करता है, बात समझ आई है। अच्छा, डन है। ये रेटिंग भी आपको देना बता दूंगा, कैसे रेटिंग देंगे इसकी, फेक रेटिंग सारी। ये क्लियर होगी बात आपको। ये कल मैंने कमर्शियल आर्टिकल के अंदर बताया था कैसे प्रोज और कॉन्स वगैरह लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे लिखनी है सारी चीज़। नीचे इसके रिव्यूज उसने उठाए हुए हैं अमेजोन से जाके, गूगल के रिव्यूज वगैरह। अब ये प्रोडक्ट किसकी है जो पहले से टॉप रैंक, मतलब कि इनको, मतलब कि सिर्फ आपने, मतलब कि ये तो ऑलरेडी मार्केटेड है ना, ये आपने तो सिर्फ अपनी साइड से बेची है इसको, बात समझ आई कुछ। प्लेटफॉर्म, इसके रिव्यूज है, इसका ईमेल साइन अप, ये आर्टिकल्स के ऊपर ये कमेंट्स उसने ऑन किया हुआ है, सारी चीजें आ गई। ओके, डन हो गए। अच्छा जी, दो बातें मैं सर्च करता हूँ, लफ्ज में क्या सर्च करूंगा, एप्पल। अब कौन सा एप्पल आएगा, क्यों दूसरे वाला एप्पल एप्पल नहीं, हाँ एप्पल तो एप्पल है। अब देखिएगा अभी, अब मैं इसको करता हूँ तो वो खाने वाला एप्पल आ जाएगा, ये ले। मिक्स आ रहा है, लेकिन एक ये आप इधर जाते हैं तो इधर मिक्स आ रहा है, ये देखो, ये क्या हो गया, दोनों कीवर्ड एक ही हैं, एप्पल। और भी इस एप्पल नाम के और भी ब्रांड चल रहे होंगे कोई मार्केट में, जरूरी तो नहीं आईफोन ही चल रहा है। अच्छा मैंने सर्च एप्पल किया, साथ आईफोन भी आ रहा है, आईपैड भी आ रहा है, क्यों, सोचें, देखें, मैं बात करता हूँ, मेरी बात सुनता है ये, उसको बताइए टेक्नोलॉजी का बंदा है, ये जिस चीज को सर्च कर रहा है, इसको वो ट्रीज वाला एप्पल नहीं चाहिए, वो इसके सराउंडिंग कीवर्ड्स उठाता है, जो वो एआई से फेच कर रहा है, या जब जो मेरी सर्ची से फेच कर रहा है। ये आप करंटली सर्च देख रहे हैं, उसने मेरी सारी हिस्ट्री की सर्च निकाली और मेरा इंटरेस्ट मशीन ने सेट किया, बात समझ आई है, बात समझ आई, लॉजिक समझ आई है बात। सेम कीवर्ड है एप्पल, दुनिया में एप्पल पहले आया या एप्पल पहले आया, महंगे वाला एप्पल पहले आया या जो सस्ते वाला एप्पल है वो पहले आया, सस्ते वाला पहले है ना, तो पहले जो आया तो उसको पहले होना चाहिए था। ठीक है, दुनिया में लोगों के पास आईफोन ज्यादा है या एप्पल ज्यादा है, एप्पल ज्यादा है, एप्पल ज्यादा है, समझ आई बात की। तो जो चीज ज्यादा है वो ज्यादा आनी चाहिए ना, गूगल लव डाटा, बट क्या है कि उसको पता है कि ये बंदे को किस टाइप की चीज चाहिए, बात समझ है। आपने कभी भी सर्च किया है इसके ऊपर आगे एप्पल, तो वो क्यों दिखाएगा आपको, रैम सर्च किया है, मतलब सीपीयू वगैरह ये ऐसे इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इक्विपमेंट्स, तो वो भाई इसको समझ आ गई किसने इधर जाना, समझ आई बात की।
अब जब एप्पल ट्री लिखूंगा ना तब वो वाले आएंगे, क्योंकि मैंने उसको सराउंडिंग कीवर्ड दे दिया। इसको कहते हैं सराउंडिंग कीवर्ड्स। आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करनी है, अपनी अपना एक कीवर्ड लिखना है। लाइक फॉर एग्जांपल इनका एक मिनट बल्कि यहाँ से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस है जी, कोई एक बिजनेस लिखवा देंगे। बुक्स लिखा, बुक्स में से क्या निकल सकता है? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आ सकते हैं? ऑथर्स, सारे ऑथर्स आ गए। हर ऑथर की डिफरेंट आ सकती है, मोटिवेशन आ सकती है, नॉवल आ सकता है, बन गया, आ सकता है, हिस्ट्री आ सकती है, तनकीद आ सकती है, तहकीक आ सकती है। ठीक है, ये सब आ गई ठीक है। अच्छा, अब इनके ऊपर अगर आप जर्नली एक इंग्लिश की बुक को उठाते हैं और इस इंग्लिश की बुक के ऊपर जितने भी कीवर्ड्स आए हैं इसको आप लिखते हैं आर्टिकल, इसके ऊपर दो दो तीन तीन लाइनें, लेकिन मेन कीवर्ड एक ही रहेगा आपका। कौन सी बुक्स? नहीं 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 नहीं, गलत तो कर रहे हो। बुक्स तो एक बहुत बड़ा कीवर्ड आ जाता है ना, बुक्स तो बोल गई। इंग्लिश बुक्स, बेस्ट इंग्लिश बुक्स, अब जो ऑथर है उसका नाम लिखो। भाई हेनरी किसिंजर। ठीक है जी, जो भी बोल रहे हैं, हेनरी मैसेंजर की किसिंजर, किसिंजर, ठीक है। ये मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। हाँ जी, उन्होंने नई बुक आई है, लीडरशिप 6 स्ट्रेटजी, बहुत हाई जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, बात समझ आई है जी। अब जहां जो बेच रहे हैं उसकी मार्केट भी देखनी है, बात समझ आई है। अच्छा चले, अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी जी, कल भी की थी, आज भी देखिए। डिफरेंट टेक अ प्रोडक्ट और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग दी योर यूजर ऑफ दिस प्रोडक्ट। अपने यूजर के प्रोडक्ट को आपने फाइनली टेल योर यूजर विच इज बेस्ट। अपने यूजर को ऑनेस्टी से बताना है आपने कि आपके लिए बेहतर क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट का रिव्यू वो देना है जो बेहतर हो, प्रोडक्ट वो उठानी है जो जिसकी क्वालिटी भी हो। ये ना हो कि यूजर एक मरतबा जो दूसरी मरतबा आया ही ना। इट्स ऑल अबाउट रिव्यू बेस आर्टिकल होगा आपका। ठीक है, फाइवर पे जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट तरह के कंटेंट राइटर्स में ब्लॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, चेक राइटिंग, ये सारी की सारी राइटिंग ऐसे ही होती है। ठीक है, ये सब जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिव्यू बेस्ड राइटिंग है जी। आपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना है, किसका करना है? प्रोडक्ट का कंपैरिजन। वो जैसे बता रहे होते हैं ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। सुजेस्ट इज अ बेटर ऑफ क्वालिटी मस्ट बी इम्पोर्टेंट। आपकी क्वालिटी मस्ट बी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए प्रोडक्ट की। ठीक है, जो बता रहे हैं वही, मतलब जो आप, वो कहाँ से आपको पता चलेगी? अफिलिएट का मतलब ये है, अब ये नहीं है कि आप खराब चीज दे दें तो दोबारा कोई बंदा आपको बिलीव नहीं करेगा और गूगल भी आपको वो प्लेंटी लगा के नीचे ले आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोज मैक्सिमम होना चाहिए। और कौन सा कल कल सर्च की थी ना, एनालिसिस किया था। 5 से 6 होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपका कंपटीटर ज्यादा है तो उससे एक कदम आगे रहना है। ठीक है जी, हाउ वाला जितने भी आर्टिकल होते हैं वो किस तरह के होते हैं? इन्फॉर्मेटिव होते हैं। टेल ऑल अबाउट योर प्रोडक्ट विद यूट्यूब वीडियोस एंड लाइक लिस्ट टाइप। अच्छा, कल आप जब आर्टिकल लिख रहे थे मीडियम के ऊपर तो उसमें आप वीडियो भी लगा सकते थे। ठीक है, आप थोड़ा सा इंट्रो करवा के आए, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के अंदर विजुअल कंटेंट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, वहां पर जाके नीचे डिटेल के अंदर आए, डिटेल में अपना वो कोड लगा दें उसका। नहीं नहीं, वो तो आर्टिकल में यूट्यूब का लगाया ना, तो जो उसकी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन होगी उसमें एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक लगा दे। उसको कहेंगे भाई इस पे क्लिक करो, वो ले जाएगा उसको साइट के ऊपर, वहां से चीज भी की। ठीक है, उसको साथ एक बुक फ्री दे दे, खुद की 4 पेजेस लिख के फ्री दे दे, वीडियो फ्री दे दे, लिस्ट टाइटल्स फ्री दे दे, कुछ भी दे सकते हैं आप। डन है। ईमेल मार्केटिंग एड्स अ लिंक। ठीक है जी, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं इनके लिंक लेके। इनका मतलब जैसे अभी मैं वो साइट पे गया था, उसको बार बार मुझसे ईमेल मांग रहा था न्यूज़लेटर के जरिए। ठीक है, जैसे उसने मेरी ईमेल ले लेनी थी तो मुझे बार बार न्यूज़लेटर भेजने कि भाई आज मेरी ये बुक आ गई है, आज मेरी ये बुक आ गई है। और फ्री में जाते हैं 2000 मेल चिम 2000 फ्री में देता है आपको ईमेल मार्केटिंग। 2000 मेल आप फ्री भेज सकते हैं। शेयर अ केस स्टडी ऑफ इंसेंटिव इंफॉर्मेशन। आप अपनी केस स्टडी शेयर कर सकते हैं। नोकिया की लिखें, नोकिया और इसकी केस स्टडी लिख दें, कैसे डेड हुआ, कैसे कैसे ये बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, जब कमर्शियल आर्टिकल लिखते हैं ना तो ये याद रखिएगा एंड पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लाजमी देनी। कल आर्टिकल हमने देखा तो उसमें सीपीयू की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, बाकी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन लाजमी देनी है। फिर गूगल को समझ आ जाती है ये मुझे जो स्टफ नहीं कर रहा, मेरे पास स्टफिंग नहीं ये रिलेट कर रहा कि जी इसको मैंने रैंक करवाओ। तो पहले 19वीं सेंचुरी या 20वीं सेंचुरी के अंदर ना, तब ये होता था कि अब मैं 2002 या 5 की बात करूं या 8-10 की बात करूं, तब होता था कि जी जिसके ज्यादा कीवर्ड हैं गूगल उसको रैंक कर देता। जब से एआई आई है
बदल गई चीजें, उसका उसको सोचने का अंदाज बदल गया। डन है जी। सोशल मीडिया शेयर्ड ऑन इट एफिलिएट लिंक्स मस्ट प्रोवाइड। अब ये आपका जो आर्टिकल होगा इसको आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन में मैंने आर्टिकल लिखना बताया उसके जरिए भी बेच सकते हैं आप उसी आर्टिकल एक मरतबा कंटेंट एक मरतबा जनरेट बेचा, उसको कितनी मरतबा आपने। अब मैं वो स्टिंगर पे आज अकाउंट बना, एक सिंपल सी बात, मैं स्टिंगर पे आज अकाउंट बना रहा हूं एफिलिएट का। अब 15 बैच के भी स्टूडेंट्स थे, आप लोग भी थे, ठीक है। आपको कहता है यार ये यहाँ से परचेज कर लो, ठीक है, आपको 10,000 की बाहर से मिलेगी, इधर से 8,000 की मिल जाएगी, आपका भला जी, तो आपने ले ली। अब मुझे उन्होंने 30% दे देना मुझे पर स्टूडेंट, 30 आप हिसाब लगा लें कितने बन जाने, 30 स्टूडेंट में 1.5 लाख रुपए मेरा अभी सीधा हो जा रहा है। आईफोन बनता है। ठीक है, बात समझ आई है। देखिए एफिलिएट $100 कम से कम हो तो वो निकालने देता है आपको, $100 की कम से कम आपकी एफिलिएट होनी चाहिए होस्टिंगर की तरफ से। सोशल मीडिया आप पोस्ट शेयर करें ऑन एफिलिएट लिंक्स। अच्छा, द पोटेंशियल कंपटीटर इज आल्सो योर टीचर। आपका कंपटीटर आपका टीचर होता है। आपने 3 टैब्स खोले, आपका कंपटीटर निकाले, पोटेंशियल कंपटीटर, ये कंपटीटर नहीं है आपके, वो कंपटीटर नहीं है आपके, जो गूगल पे रैंक करा वो आपका कंपटीटर। सबसे पहले आपने सर्च करनी है नीश को और ओपन इन मॉस बार के अंदर इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास एक्टिव नहीं हो रही थी, देख लेता हूँ। ये देखिए न्यूज़लेटर मुझसे ले रहा है। क्रिएट अकाउंट ऑन मॉस बार, improve your mozbar experience and log a third party। तो मेरा वैसे अकाउंट बना हुआ था लेकिन पता नहीं क्यों मॉज़बार एक्सपीरियंस अनलॉक थर्ड पार्टी, इसको ना मुझे अनलॉक करना पड़ेगा जरा। लॉगिन पासवर्ड ये था, गूगल के साथ कोई लिंक नहीं। अच्छा खैर, इस पे अकाउंट बना लेना यार, ठीक है। ये आपको एक ना बार आ जाएगी जो आपको ये दे रही होगी, इसके मतलब स्टैट्स दे रही होगी, ठीक है। आपके इस पेज के मतलब ना सारे स्टैट्स दे रही होगी, ठीक है। आगे लेके चलता हूँ। आपने इंट्रो पैराग्राफ में मेन कीवर्ड वन टाइम यूज़ करना है, जैसे कल मैंने निकाला। फिर यूज अ मॉडर्न वर्ड्स स्टार्ट रिव्यूइंग इन दिस प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी प्रोडक्ट टेक टेस्ट बेस्ट। अच्छा, अगर आपने एक प्रोडक्ट नहीं ली और आप उसके मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल आपने आईफोन प्रो नहीं लिया हुआ, तो आपने उसके मुताबिक देखना है, आप क्या करेंगे उसको, आप करेंगे ये, आप उसके ऊपर जाएंगे अमेज़ॉन पे, एक मिनट आप देख लेते हैं जी, जाओ इसके पे ठीक है। ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है। अमल पहले किसी ने ट्राई ली है इसके ऊपर एफिलिएट वगैरह की, ये पंगा लिया कोई? ये अकाउंट मेरा है लेकिन वो अब बैंक के साथ करनी थी, उसके लिए स्टेटमेंट देनी थी, फिर ना बैंक जा सकेंगे। अच्छा, अब देखिए जरा, मैं कहता हूँ जी, आई फॉर एग्जांपल, अच्छा यार ये मुझे ना बार बार अकाउंट देने पड़ते हैं हर जगह। नया देगा इसको देखते हैं, मैं आईफोन देख लेता हूँ, आईफोन फॉर एग्जांपल प्रो मैक्स केस, ये आ गया जी, ठीक है। अब इस पे चला जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये $69 की प्रोडक्ट है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अब ये देखें, आपको डिस्क्रिप्शन मिल रही है, आपको इसके मुतालिक इसकी मिल रही है कि ब्रांड कौन सा है, कलर कौन सा है, हर चीज़ मिल रही है, ठीक है। टोटल डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। अच्छा, FAQ भी मिल गए। अच्छा, ये फजूल किस्म के FAQ नहीं डाल देने, ठीक है। इसको पढ़ना है और जो पैरामीटर्स आपको बताएं उसके मुताबिक FAQ जनरेट करने। पिक्चर्स भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मिल गई होंगी। इसके अंदर क्या क्या है, इसके 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 आप कंपैरिजन लिख सकते हैं ना,
आप बता रहे हो कि कौन सा बेस्ट है, खुद ही बता रहा है वो, हम तो नहीं बता रहे ना। इसको लाइनों में लिखना है। अब ये देखिए इसकी ट्रैक्शंस वगैरह कैसी होंगी। ये अमेजोन के जो है तस्वीरें, ये इन पे कॉपीराइट होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपना लोगो शोगो को कुछ एडजस्ट कर दें कंपनी, आप इसी पे तो लेके जा रहे हैं, उस पर लिंक लगा देना उसका, उसका लिंक लगा दें कि भाई यहाँ से लिया मैंने। ये सारा वेट शेट आ रहा है, लिख सकते हैं ना आप, है ना। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसमें चेंजिंग कर लें आप, वर्ड ट्यून बताया, बाकी चीज़ें बताइए। ठीक है, ये रिव्यूज़ आ रहे हैं, रिव्यू 3.5 से 5 तक होने चाहिए आपके, ठीक है। अच्छा, इसके टोटल टॉप रिव्यूज टोटल कितने इनको मिले हुए हैं जी, इसके अकाउंट्स आ रहे होते हैं, टोटल 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 30 ग्लोबल रेटिंग्स हैं इनकी, चलिए 30+ ग्लोबल रेटिंग्स हैं इनकी, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट तरह के रिव्यूज़ भी मिल सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं तो मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया कि आपके रिव्यूज़ जो है उस प्रोडक्ट के 100+ या 100 हो। इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स होंगे। आपने कीवर्ड को ऐसे एडजस्ट करना है कि वो नेचुरली लगे, ये नहीं कि बार बार यूज़ किया जैसे हम बचपन में करते, इट इज़ आ पेन, इट इज़ माई पेन, ये काम नहीं करना, ठीक है। डन होगी जी, ऐसे लगे कि नेचुरली है, ठीक है जी। आपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया है तो उसके मुतालिक बात सही करें, नहीं किया तो उनके रिव्यूज से देख लें कि बंदा क्या कह रहा है इसके मुतालिक, और वही चीज उसके नाम से लिंक कर दे वहां पे। बात समझ आई है। यहाँ से लिंक बनाए, उसके नाम इधर लिखे कि इस बंदे का, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे मैं आता हूँ, इस बंदे का नाम ये है, मैं कहता हूँ जी इस बंदे का नाम फॉर एग्जाम्पल रिव्यूज की तरह, ये बंदा ये कह रहा है इसके मुतालिक, ठीक है, तो ये इसका बंदे का नाम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लूंगा, ठीक है, ठीक है। ये इसका रिव्यू आ रहा है, ये इसका लिंक आ रहा है प्रॉपरली, ठीक है। आप इसको लिंक को कॉपी कर लें, ठीक है। इसका ये परमा लिंक भी पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। इसको, इस रिव्यू को आप टैग कर सकते हैं, इस बंदे का नाम लिखे पहले जैसे इन्होंने लगाया हुआ है ना, और बैक पे इसका लिंक पड़ा हुआ। सही परमानेंट क्या होता है? अच्छा, परमा लिंक क्या होता है, परमा लिंक बता दो, ये आ रहा है। अच्छा, हमने आर्टिकल ओपन किया था, किधर गया ये, तो ये भाई परमा लिंक है। बात समझ आ गई। मेन वेबसाइट को जो रैंक करने के लिए मदद दे रहा है, ये इसको यूआरएल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इतने लोगों को बता दे तो मुझे लगता है आप लोगों को बता दिया। अच्छा, टच प्रोडक्ट करना, लिंक मस्ट बी अ कोरिलेशन रिलेटेड कीवर्ड्स। आपने अपने जो कोरिलेटेड कीवर्ड्स होंगे ना, वो आपने उसमें यूटिलाइज कर रहे होंगे, ठीक है। बात समझ आई है। अब ये नहीं है कि ऊपर आपने ये बताया कि ये मोबाइल फोन है, नीचे आपने डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू कर लिया, फिर उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आपने उसको कहा जी मैं चार्जर भी बेचता हूँ। नहीं, जो नीश है ना मोबाइल एडिटिंग ऐप की है, तो मोबाइल एडिटिंग ऐप ही दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी वही चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रही होगी, बस सराउंडिंग ऑफ कीवर्ड्स चेंज हो रहे होंगे, और वो कीवर्ड एवरीवेयर मैंने बताया था, वो रिलेटेड कीवर्ड आपको दे रहा होता है नीचे। डन है। एप्पल की मैंने एग्जांपल आपको दी, फ्रूट्स वगैरह को, एवरीथिंग इज सराउंडिंग ऑफ द कीवर्ड्स। सराउंडिंग होता है जो इर्द गिर्द उसके लिखा हो, ठीक है। आर्टिकल रिलेटेड कीवर्ड आप यूज करें, मस्ट बी इंपोर्टेंट, सराउंडिंग कीवर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लाइक अ फोन, कोई डिस्कस रैम के मुतालिक अगर डिस्कस करते हैं हम लोग, तो मेरे पास आईफोन आएगा। अगर ट्री के मुतालिक करेंगे तो वो क्या है, रिलेटेड कीवर्ड को देख रहा है एप्पल ही, दोनों कीवर्ड सेम है, लेकिन क्या है, उसको समझ आ गई रैम वाला कौन सा है। अब आपका माइंड अंडरस्टैंड करता है रैम वाला कौन सा है, आईफोन की बात हो रही है, ठीक है। और ट्री वाला कौन सा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ 13 बेस्ट, इसको क्या कहते हैं, 13 बेस्ट, माइंड में 13 बेस्ट रैम को, हाँ स्टोरेज फोन्स, 13 बेस्ट स्टोरेज फोन, ठीक है, इन एप्पल, ठीक है। तो उसके मुतालिक आप लिख सकते हैं। डन है, याद है। इट इज बेस्ट फॉर गूगल्स। कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, क्या होती है एसईओ वाले, पढ़िए, बताओ। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करना कीवर्ड स्टफिंग कहलाता है, ठीक है। बार बार नहीं यूज करना, ठीक है। जितनी मरतबा बता रहा हूँ सिर्फ उतनी मरतबा, कल हमने रिसर्च की थी ना उस पर, तो उसमें से जो लिखा हुआ था वही रूल रहे हैं। प्रोज लिखने हैं, और कॉन्स इतने सीरियस नहीं लिख देने कि अगला बंदा चीज ही ना ले। समझ आई मेरी बात की। याद है कल उसने क्या लिखा था, इसकी स्क्रीन छोटी है,
मैकबुक महंगी है, ठीक है, इस तरह के कौन लिखे थे, याद है? ठीक है, टू द पॉइंट कंटेंट आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, वो लंबी लंबी नहीं बीच में लिखना शुरू कर देना। टेल मी अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ अ रिव्यू ऑन योर बिहाफ। अच्छा, टेल मी अबाउट द प्रोडक्ट रिव्यू ऑन योर बिहाफ, अगर तो आपको पता है, अगर आपने उसको टेस्ट किया हुआ है प्रोडक्ट को, तो अपने मुतालिक लिखे, वरना रिव्यूज ले ले अमेजोन से और उसके मुतालिक। Amazon प्रोडक्ट रिव्यू रिसर्च टेक कंटेंट एंड फीचर्स, उसके कंटेंट लिखे और फीचर्स आ, फीचर आ जाएंगे वेबसाइट से, कंटेंट भी आ जाएगा। वाई शुड ट्रस्ट यू, अच्छा नीचे अगर आप पैरा लिख देंगे एक छोटा सा कि वाई शुड ट्रस्ट यू, तो आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं कि इसने इस प्रोडक्ट के मतलब ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, ठीक है। जब किसी को कोड कर देते हैं ना लिंक के साथ आप, तो वहां ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे आप वीडियो इधर ले रहे होते हैं रिव्यूज, वैसे ही आप आर्टिकल के आईडी के ऊपर कि वाई शुड ट्रस्ट यू, कि आप इस पर ट्रस्ट क्यों करें, इस तरह की बात। अच्छा, ये लाइन अगर आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह की बनानी है, इसके सिनोनिम थोड़े चेंज कर लेने, अब ये इंफॉर्मेशनल आर्टिकल बन जाए। डन है। टेल अबाउट योर और टेल अबाउट यू और यूज और यूजर हु प्रोडक्ट द बेस्ट टेक ऑन Amazon, बाय द प्रोडक्ट और रिसर्च ऑन Amazon, गूगल, यूट्यूब, देन टेल द पीपल्स। आप जाके गूगल पे देखिए इस प्रोडक्ट को, Amazon पे रिसर्च करें, हर जगह पे रिसर्च करके उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखना शुरू करना है, क्योंकि आपकी बात को मद्देनजर रख के एक बंदे ने $100 इन्वेस्ट करना है, $500 या $1000 की प्रोडक्ट है, उस पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, एवरी कंटेंट पैराग्राफ लिंक विद दिस। अच्छा, अगर आपका कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, उस पैराग्राफ में क्या करना है, आपने जहां से वो बात कर रहा है तो उसका लिंक दे देना है। बात डन होगी। अभी बताया अमेजोन का जैसे लिंक किया हुआ। गूगल चाहता है कि वो आप उसके लिए कंटेंट नहीं बल्कि यूजर के लिए कंटेंट क्रिएट करें, ठीक है। तो यूजर के लिए आपने कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। गूगल खुद ही समझ जाएगा, ऑनेस्टी से करना है। 3 से 4 टैब आपने विजिट कर लेने और वहां से कीवर्ड उठा लेने। कीवर्ड क्या है, जो उसने यूज किए होंगे, ठीक है। और बाद में क्या करना, उसको अपने माइंड से, इमेजिनेशन से उसका मिक्सअप बना देना है, गूगल को ज्यादा डाटा देना है, ठीक है। प्रोस कॉन्स लिखने, प्रोस कॉन्स अगला बंदा देखता है। आप कौन ज्यादा भी लिखते हैं तो गूगल को मसला नहीं है, लेकिन बंदे को मसला है, उसकी साइकी को मसला है कि मैं क्यों लूँ भी, ये डर पैदा हो जाता है। अब यकीन करें, मैंने मेरा तो मैं रिसर्च कर रहा था, मैं खुद मेंटली तौर पे ना डबल माइंड हो गया कि यार एक बंदा कह रहा है ये बात, दूसरा ये कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है, ठीक है। टेक योर कीवर्ड्स फ्रॉम कंपटीटर, अपने कंपटीटर से लें। एवरीथिंग रिटन ऑन पेपर, पेपर वर्क करें, ठीक है। और अपने आर्टिकल में फिर उसको अपनी अपनी सेंस से उसको इस्तेमाल करें। टूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग मस्ट बी यूज, गूगल डॉक्स यूज करें। उसमें वर्ड काउंट का एक होता है कि वर्ड आपको काउंट करके बता रहा होता है कि इतने वर्ड का आपने आर्टिकल लिख लिया, होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नीचे आ रहा होता है। ग्रामरली आप यूज कर सकते हैं या जिंजर यूज कर सकते हैं ग्रामर मिस्टेक के लिए, दोनों में से कोई एक यूज कर लें। प्लेजरिज्म चेक फ्री टूल्स ये हैं जी, कॉपी स्केप है और क्यू टेक्स्ट है, ठीक है। आपने आर्टिकल लिखा है, कॉपी स्केप में डालें, ठीक है, और चेक कर लें कि प्लेजरिज्म है या नहीं है। डन है। या क्यू टेक्स्ट है, ये पेड में आता है, ये फ्री में थोड़ा सा। क्या कौन देते, अच्छा ग्रामरली वाले, डन है, याद है। आगे जी, स्पाइंग ऑन योर कॉम्पिटिटर। स्पाइंग मतलब स्पाई कहते हैं कि किसी भी चीज को आप कॉम्पिटिटर से डाटा ग्रैब करना, ये कल हमने किया था, ये सेम टू सेम भैया। कीवर्ड, सबसे पहले तो अपना कीवर्ड निकाल लो ना, उस कीवर्ड के ऊपर जो जो रैंक कर रहा है उसका डाटा निकालना है, ठीक है। 3 टैब 4 ओपन करें, एनालाइज करें कंटेंट को, वर्ड चूज करें। अच्छा, कंटेंट का फ्लो होना चाहिए आपका, मतलब एक पैरे से दूसरे का रबत कायम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले पैरे में आपने और बात की है, दूसरे में, तीसरे में और है, नीचे अचानक ही आपका मूड बन गया जी नहीं मैं अब यहाँ पर कोई आतिफ असलम का सॉन्ग भी लगा दूं, ठीक है, ऐसा नहीं काम करना है, ठीक है। क्या, बस फिर सॉन्ग सुनने वालों की आएगी, चीज लेने वालों की नहीं आएगी। एनालाइज कंटेंट करना, वर्ड चूज करना, फ्लो ऑफ द कंटेंट देखना है। आपने गूगल देख रहा होता है कि आपने कितनी अच्छी ग्रामर यूज की है। एक्टिवाइज पैसिवाइज आपने अपने आर्टिकल में, अगर आपके क्लाइंट ने यूज किया, वो जो कॉम्पिटिटर्स ने यूज किया, तो आप भी उसके अंदर यूटिलाइज करें, ठीक है। प्रोडक्ट रिव्यू, क्वालिटी ऑफ कंपटीशन, अच्छा ये चीजें आपके कंटेंट को मजबूत बनाती है, ठीक है, और ज्यादा, ठीक है, अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। ये नहीं है कि अगर ये नहीं होगी तो बिल्कुल डी रैंक हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं, ठीक है। एक ग्रामर जरूरी है। एक्टिवाइज पैसिवाइज के लिए आपको डील है। नो योर कंपटीटर इज योर पावर, अपने कंपटीटर को जानना आपकी पावर है, ठीक है। आपके कंपटीटर में क्या ताकतें हैं, क्या कमजोरियां हैं, आपको पता चल जाए तो आप आसानी से उसे जीत सकते हैं।
टेस्ट करें, शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को। प्रॉस कॉन्स लिखें, टेक एन आइडिया एंड राइट बेटर कंटेंट फॉर योर कंपटीटर। अपने कंपटीटर्स के लिए आइडिया लेके उससे बेहतर कंटेंट लिखेंगे तो आप ऊपर आएंगे, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। टेबल भी आप ड्रॉ कर सकते, छोटा सा टेबल लिखे ना, जैसे वो 1 2 3 आपने क्लिक किया होता है ना चीजों को, तो इसमें ये है, जब जैसे हमने अभी देखा था टेबल, इसमें ये भी है, ऊपर वाला आया उसमें ये है, वो टिक लगा के उसने बताया, याद आया। अमेजोन पे जाए, रियल साइट प्रोडक्ट पे जाके यहाँ से आपको डाटा उसका मिल सकता है। ठीक है, ठीक है जी। जो ऑथेंटिक वेबसाइट से हमारा डाटा आ सकता है। टेक अ कीवर्ड ले और उसके ऊपर आर्टिकल जनरेट कर। लेंथ ऑफ कंपटीटर आपने जज करनी है, जितनी उसकी लेंथ हो उससे बढ़ाना है। राइट एक्स्ट्रा कंटेंट वर्सेस योर कंपटीटर। अपने कंपटीटर का 500 वर्ड का आर्टिकल आपने 800 वर्ड का लिखा, समझ आई बात की, उससे ज्यादा होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो बात हो। स्पाइंग ऑन योर कंपटीटर ऑफ अ टाइटल डिस्क्रिप्शन यूआरएल। अच्छा, 3 बातें जो है ना एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका टाइटल, एक आपकी डिस्क्रिप्शन, एक आपका यूआरएल। टाइटल जो आपने ऊपर देना है फर्स्ट वाला, वो प्रॉपर सेट होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद जो भी पैराग्राफ बनाना है वो सेट होना चाहिए, ठीक है। और यूआरएल। अब आप अक्सर, आपका मसला पता क्या होता है, सर जी इंप्रेशन आ जाते हैं, क्लिक नहीं आते। ऐसे ही है। चेयर लगा नहीं, वो नहीं होगी वैसे ना, वो थर्ड वाली ये ले लो। अच्छा जी, लेंथ ऑफ अ कंपटीटर। अच्छा, अपने कंपटीटर को जज भी कर लिया आपने। अच्छा, अब क्या होता है, इंप्रेशन बहुत ज्यादा है, क्लिक 5 है। इसमें क्या होता है कि आपकी टाइटल की डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन रेलिवेंट हो। यूज द स्ट्रक्चर, आपका यूआरएल स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। जी जी, ये खुद बनाना, बताता हूँ कैसे बनाना है। सो योर क्लिक थ्रू रेट इज अ बेटर। सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, बताया था इंप्रेशन और क्लिक थ्रू रेट कैसे आता है, ठीक है जी। बात समझ आ गई। इंप्रेशन क्या होता है, देखा, दैट्स इंप्रेशन, ठीक है जी। बात समझ आ गई है। और जब उसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्लिक, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो सीटीआर निकल आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसकी परसेंटेज निकल आती है। द इंप्रेशन इज अ लॉट और बट नॉट अ क्लिक थ्रू रेट्स। अच्छा, ये हो गया जी, ठीक है। व्हाट इज सीटीआर, सीटीआर समझ आ गई, सीटीआर समझ आ गई। क्लिक थ्रू जो हो रही है उसकी उसकी जो परसेंटेज आती है ना, रेट्स आ रही होती है, रिलेशन। कीवर्ड बेस क्लिक होगा, क्लिक वर्सेस इंप्रेशन भी क्लियर है। ऑप्टिमाइज योर टाइटल डिस्क्रिप्शन और इंप्रूव योर सीटीआर। डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर यूआरएल भी आएगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, तो इंप्रूव हो सकता है आपका सीटीआर रेट। आपने कंपटीटर को एनालाइज करें, किससे एनालाइज करें, एक एक्सटेंशन है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, क्या नाम है इसका। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये मेरा कॉम्पिटिटर लाइक, और मेरा इस कीवर्ड का कॉम्पिटिटर है। अब ये ना समझ लेना किसी और कीवर्ड का कॉम्पिटिटर, मतलब ये कीवर्ड है ना। अच्छा, इसके मैं 3 टैब ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मेरा मोबाइल ऐप्स का कीवर्ड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक कीवर्ड को इधर मैं कॉपी करके एक टैब। अच्छा, इसको मैंने सर्च किया, ये नीचे आया। एक तो ये मेरा ओपन है, ये मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिटर हो गया 1, ये दूसरे वाला भाई हो गया, और ये तीसरे वाला, 4 भी कर सकते हैं। अब इधर आ गया जरा, इस पे आता हूँ, ये आ गया। यहाँ से कीवर्ड्स निकाल लूंगा, ठीक है, और वो कंटेंट जनरेट कर लूंगा। अब टाइटल निकालने लगा हूँ इसका, ये क्या, दी बेस्ट मोबाइल फोन रेटिंग ऐप 2022, और ये इसने क्या डाल के और साथ अपनी अपनी ब्रांड का लिंक दिया हुआ है भाई। समझ आई बात की, पाइपलाइन लगा के ना, ठीक है। दोबारा इस पे आता हूँ, इसने क्या किया हुआ है, दोबारा इस पे आता हूँ। 25 बेस्ट मोबाइल फोन रेटिंग ऐप फॉर आईफोन एंड एंड्रॉइड्स, ये नहीं लिखा मैंने। मार्केट में 2 ही तो चीजें चलती हैं, एक आईफोन चलता है, दूसरा एंड्रॉइड चलता है, तो इनमें ही यूज हो रही होती है। बात समझ आ गई है। वहां से मेरे पास एक आइडिया जनरेट हुआ
बेस्ट एडिटिंग ऐप, बेस्ट मोबाइल एडिटिंग, सॉरी, बेस्ट मोबाइल फोटो एडिटिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड एंड iOS। अब तीसरे वाले पे भी देखते हैं, ये भी है, ठीक है, इसने भी दिया हुआ है, 3 रैंक कर रही है ना, तीनों को देखते हैं जरा। बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्स इन 2022, ठीक है, ये कीवर्ड मेरे उधर आ रहे हैं, ये भी आ रहा है। अच्छा, एंड पे अब मुझे लिंक ऐड करना है, तीनों ही एक ही स्ट्रक्चर से रैंक कर रहे हैं। किससे रैंक कर रहे हैं? एक टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन भी ऐसे निकालनी है, डन है, निकल आएगी, मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल में, वो थोड़ी सी आपको वो कहते हैं कि लॉजिक लगाने की देर है, ठीक है, डन है। इनकी कॉम्बिनेशन करें, कॉम्बिनेशन करके इसको आप एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बना लें, 2 लाइनों की, 2 या 3 लाइनों की डिस्क्रिप्शन बहुत। अब इसने कितनी लाइनों की दी है? नहीं, ये 2 लाइनों की, ठीक है, डन है। आप तीनों के कॉम्बिनेशन से आपकी 2.5 लाइनों की आसानी से बन जाएगी, 2.5 से 3 लाइनों की आसानी से बन जाएगी। बात क्लियर है? डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन होती है वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती है, और कल मैंने बताया था कि कितनी मरतबा उसमें कीवर्ड यूज हो रहे हैं टाइटल में। हाँ, एक मरतबा, और H2 की हेडिंग्स भी बताई थी मैंने, और जो कीवर्ड्स होगा उसको बोल्ड भी करना आपने, ठीक है, वो बताया था। होगी ये क्रोम एक्सटेंशन, ये जिंदगी आसान होगी, विजिट साइट करेंगे। टाइटल हो गया जी, इनहैंस योर टाइटल, टेक योर कंपटीटर, ले लिया कंपटीटर से। अच्छा, अब स्टार्ट पे नंबर लाजमी ऐड करना है, क्या ऐड करना है? अच्छा, इसने किया, चेक करते हैं, नंबर ऐड किया तो दैट्स इट, इसने ये नंबर ऐड किया हुआ है। अच्छा, अच्छा, इसने एंड पे किया हुआ है ना, ये देखिए, एक प्लस पॉइंट आया, क्या? नंबर ऐड करना है, उससे पता क्या होता है? कौन सी एक्सटेंशन है नाम के? ये तो बताया, नंबर ऐड किया हुआ है, डन होगी बात, नंबर ऐड कर देते हैं। टॉप 8 बेस्ट मोबाइल फोन्स फॉर व्लॉगिंग, इस तरह का, अगला बंदा हैरान हो जाए, पता नहीं क्या कहने लगा, ठीक है, बात बीच में कुछ भी नहीं होनी, पूरा पढ़ लो, कुछ भी नहीं होनी बीच में, ठीक है। जून अगर मंथ लिखेंगे तो हर महीने आपको आर्टिकल अपडेट करना पड़ेगा, वरना 2022 कर ले, फिर अगले साल आर्टिकल अपडेट कीजिए, ये ना अपडेट हो जाए। और उसके बाद आपने पाइपलाइन लगा के अपना ब्रांड नेम लाजमी यूज करना, जैसे उसने किया हुआ है, किया ब्रांड नेम यूज। किसको समझ नहीं आई कि ब्रांड नेम क्या चीज उसने यूज की, ये वाली बात किसको समझ? ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ठीक है जी। ये पाइपलाइन क्या होती है? पाइपलाइन जैसे उसको डिफरेंशिएट किया, अलग अलग किया, आप उससे भी कर सकते हैं और ये कॉलम से भी कर सकते हैं। अब इसने नहीं किया, इसकी गलती है। अब अगर इसने गलती की, हमने थोड़ी करनी है, ठीक है। आप 2 3 4 लोगों को चेक कर लेना, जिसने आपको लगता है कि एडिशनल, ये देखें, इसने किया ना, मतलब वोट किसके हक में गए कि पाइपलाइन लगनी चाहिए, वोटिंग होगी, 2 बंदों ने यस कह दिया, एक ने नो का, दैट्स डन। तो आपने यही करना है, पाइपलाइन लगानी है और यही काम करना है। आप ये एक्सक्लेम वो हाइफन भी लगा सकते हैं इस तरह का। अब ये देखें, यूआरएल पता नजर आ रहा है, ये मेन यूआरएल, उसके बाद कैटेगरी आपने लिखनी है, कैटेगरी के बाद ये आपका जो वो आर्टिकल का मेन टाइटल होगा ना, जिसको परमालिंक में बार बार बोल रहा था, दैट्स इट, ये यूआरएल स्ट्रक्चर है, ये लिखना है। अब आप कहेंगे सर ये हम कैसे लिखें? वर्डप्रेस बना रहे होंगे ना, उसमें लिखेंगे, ठीक है। नॉर्मल मीडियम में भी आपका बनता है, जो आपका टाइटल होता है उसी का बन रहा होता है ऊपर, आप चेक कीजिएगा। मीडियम अभी किया नहीं, मीडियम जो आपका टाइटल होता है उसी का यूआरएल ऊपर बन गया होता है, उसमें एडिटिंग का भी ऑप्शन होगा लास्ट में, डन है जी यहाँ तक? अच्छा, ब्रांड नेम यूज करें, डिस्क्रिप्शन यूज करें, फ्लो मस्ट भी यूज करें, अपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, कीवर्ड यूज कीवर्ड करें, 2 लाइन का पैराग्राफ आपका हो, ठीक है, 2 से 2.5 बहुत है, ठीक है, मैक्सिमम आप 2 पे ही रखें, बल्कि ऐसा करें 2 लाइनों को बनाए, तीनों के कॉम्बिनेशन से बना, बात समझ आ गई है? डिस्क्रिप्शन कितनी देनी है? 2 लाइन, ठीक है। मस्ट बी एडेड योर कीवर्ड्स, इसके अंदर अपना कीवर्ड लाजमी ऐड करना है, जो टाइटल में भी है, इसमें भी है, ठीक है, बात समझ आ रही है? कीवर्ड अब हाँ डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना, टाइटल में ऐड हो गया, डिस्क्रिप्शन में ऐड हो गया, यूआरएल में ऐड हो गया। डिस्क्रिप्शन 2 लाइन में डिस्क्रिप्शन में कैसे ऐड करना? नहीं, डिस्क्रिप्शन 2 लाइन में ना भाई ये देखना, क्या क्या कह रहे हैं 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन बहुत कम नहीं है, मतलब वो यार? डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप उसको 4 लाइनों पे लिखोगे, वो डिस्क्रिप्शन थोड़ी रह जाएगी, वो तो आपने पूरा पैराग्राफ बना दिया।
डिस्क्रिप्शन मतलब आपने चीज को बताना है, सिर्फ शॉर्ट इंट्रो करवाना उसको। देखिए ये बेस्ट, ये आ रहा है बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्स, आ गया यहाँ पे, आ गया कीवर्ड। अच्छा दोबारा फिर उसने लगाई है, इस तरह की बात की है उसने, उसने डी रैंक नहीं होना था इसलिए नहीं की उसने। यहाँ पर होते तो 4 मरतबा हो जानी थी। देखिए इधर फोटो एंड स्मॉल स्क्रीन। अच्छा अब देखें स्मॉल स्क्रीन फोटोज, इससे पकड़ेगा वो रैंक। टॉप एप्स, ये कीवर्ड उठाया उसने, क्या हो रहा है, एडिटिंग यूज किया उसने, बड़ा जबरदस्त इसने आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बनाई है, ग्रामर का यूज करके और नेचुरली चीज बनाई है उसने। बात समझ आ गई? ऑन योर किसके ऊपर, एंड्रॉइड्स के लिए भी है ये, आईफोन के लिए, कैजुअल शूटर एंड बडिंग आर्टिस्ट। अब ये जो बंदा ये बडिंग आर्टिस्ट सर्च करेगा ये आ रहा होगा, ठीक है। सराउंडिंग कीवर्ड, अब देखिए आर्टिस्ट का ही काम होगा एडिटिंग के साथ, एडिटर का ही काम होगा एडिटिंग के साथ, लगाया कीवर्ड। अच्छा उसके बाद मोबाइल फोन में ही होती है ना, ठीक है। फिर आगे देखें पिक्चर ही एडिट होती है ना, ठीक है, टॉप एप्स है ना। अच्छा अब यहाँ पर आप कहेंगे सर वीडियो भी तो एडिट होती है, आप पिक्चर का ही जा रहे हैं। भाई उसने यहाँ पर फोटो एडिटिंग की बात की है मेन टाइटल में, उसने डिस्कस उसके अकॉर्डिंग वीडियो के लिए अलग आर्टिकल बनेगा। बात समझ आ गई है? वीडियो के लिए अलग कंटेंट ऐसे ही तो बनता है। अगर एक ही जगह पे सब कुछ दे दोगे तो कल को क्या लिखना है, राम राम से खाना है, ठीक है, डन है। यूआरएल, अच्छा सॉफ्टवेयर एक ये स्क्रीमिंग फ्रॉग, ठीक है, ये आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके आप इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये 5 मिनट की या 3 मिनट की वीडियो भी आपको साथ दे देंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग का। हाँ जी, स्क्रीमिंग फ्रॉग आपको यूआरएल देता है, 500 यूआरएल का स्ट्रक्चर बना के देता है डिफरेंट किस्म। अब आपने स्ट्रक्चर बनाना है यूआरएल का, आपको नहीं समझ आ रहा मैं कैसे बनाऊं, ठीक है, तो ये यूआरएल ऊपर बना नहीं हुआ स्ट्रक्चर, ये तो मैंने आपको एक वो टूल बता दिया ना, उससे तो स्ट्रक्चर बना बनाया आगे ये डिटेल्ड एसईओ से। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये आपको 500 तक यूआरएल फ्री बना के देता है, उसके बाद ये पेड हो जाता है। ये एक्सटेंशन है? नहीं ये सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा, ठीक है। इसकी आप 2-4 मिनट की वीडियो होगी वो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, स्क्रीमिंग फ्रॉग के नाम से, ठीक है। वो पूरा सिस्टम में आपको डाउनलोड करना पड़ता है, डन है। हाँ जी, ये आपने कंपटीटर का एनालिसिस करने के लिए कि आप उससे बेहतर यूआरएल कैसे बना सकते, ठीक है। कैटेगरी अगेंस्ट योर यूआरएल है। अच्छा अब मैंने अभी यहां पर आता हूं, तो ये देखें जरा यूआरएल इसने बनाया हुआ है, इसमें ये पिक्स क्या है, कैटेगरी है उसकी, ठीक है। प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है और उसके अंदर प्रोडक्ट होती है, ठीक है। आप अगर शर्ट्स पे जाते हैं तो शर्ट इज अ कैटेगरी, मेन उसके अंदर कैटेगरी बनी, शर्ट्स इज अ मेन, मैन इज अ ये, अब उसके अंदर स्लीवलेस है या फुल है, तो ये जो भी है तो वो आपकी आगे क्या है प्रोडक्ट के ऊपर आपने लिखा है, वो प्रॉपर नहीं शो। बात समझ आइए बोलिए, बात समझ आइए। हाँ जी सर ये फ्रॉग वाले को दोबारा बताएं। स्क्रीमिंग फ्रॉग, ये मैं आर्टिकल आपको सेंड कर देता हूँ, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ। अच्छा टाइम क्या हो गया, 9:30 हो गई। पहले क्या है, वेब का नाम, फिर क्या है कैटेगरी, फिर क्या है उसका मेन नीश आपकी, ये नीश हंट करनी है ये अब मैंने कहा कि आज अगर ये चीज आ गई ना आपको पूरा का पूरा, कल को आपको अमेज़न है ये कुछ भी उधर आपको टारगेट करने में कोई मसला नहीं होगा, उसके आर्टिकल लिखने में मसला नहीं होगा, ठीक है। आपको कंटेंट जनरेट करने में नहीं मसला होगा। कंटेंट समझने के, मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की ना जिसको कहते हैं ना मदर है, माँ है उसकी, ठीक है। जिसको कंटेंट नहीं लिखना आता वो एसईओ नहीं कर सकते। बात समझ आ गई है? जितनी मर्जी आप पढ़ ले, ठीक है, जो मर्जी इसमें आप देख ले, एसईओ नहीं कर सकते। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, बार बार, ये नहीं है कि मैंने कहा पैराग्राफ 1 मरतबा लगाया तो भाई 3 मरतबा लगा के आ गए, ठीक है। 100 वर्ड आपने लिखे तो उसमें 1 मरतबा बहुत है, ठीक है। अब अगर आपने एक ही फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ में 10,000 मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 वर्ड लिखा है और उसमें आपने 10 मरतबा कीवर्ड यूज कर दी, तो ये कीवर्ड स्टफिंग है। अब कीवर्ड को यूज कैसे करना है, अगर वो लिखना ही जरूरी है तो वेरिएशन चेंज करनी है उसकी, वेरिएशन मॉडिफायर चेंज करने हैं उसकी। मॉडिफायर क्या है, कीवर्ड आ रहा है जैसे उसने यूज किया एंड्रॉइड ऐप, ऐप तो आ रहा है ना, एंड्रॉइड एडिटिंग, एंड्रॉइड ऐप, अब एडिटिंग लेदा एंड्रॉइड लेदा, ये लेदा कीवर्ड टारगेट हो रहे हैं लेकिन उसको नेचुरली बना दिया उसको। बात समझ आई? अब ये काम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जब एक मतलब फ्लो बन गया फिर नहीं मुश्किल, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग है।
डू नॉट अलाउ पेनल्टी यूज डी रैंक। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी उसकी, और वो क्या होगी, आपको डी रैंक कर देगा। वेरिएशन आपने यूज करनी है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफायर यूज करने। मॉडिफायर वेरिएशन मतलब एक चीज को बदल बदल के चेंज कर करके यूज करना। लाइक बेस्ट है टॉप, टॉप वेरियस, बजटिंग, ठीक है, अफोर्डेबल, इस तरह के टाइटल आप बना सकते हैं। ठीक है जी, आप सर्च कीजिएगा ना वेरिएशन ऑफ मेन कीवर्ड्स, आपको डिफरेंट वेरिएशंस आ जाएंगे, क्योंकि मैं सर्च आपको करके दिखा ही देता हूँ। वेरिएशन ऑफ कीवर्ड्स इन कंटेंट। देखिए इतना मटेरियल पड़ा हुआ है ना इंटरनेट पे, थोड़ी सी आपकी रिसर्च है। आफ्टर दिस आप ये देखेंगे, देखिए ये बच्चों वाला टॉपिक नहीं है ना, ठीक है। हाउ मेनी कीवर्ड शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी, एडिशन। ये प्राइमरी सेकेंडरी तो मैंने बता दिया था आपको, और एडिशनल भी बता दिया था आपको। ठीक हो गया। मेटा डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन मैंने अभी बताई है ना आपको, इसकी बात कर रहा है, ये आ रही होती है ना नीचे, इट्स अ मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, ये आपका मेन टाइटल आ रहा होता है इसमें, साथ वेबसाइट भी आ रही होती है। बात समझ आ रही है कुछ, ये सारा कमाल ये कंटेंट राइटिंग का ही हो रहा होता है। हाउ टू यूज अ कीवर्ड एसईओ मेटा टाइटल्स, ठीक है, तो वो कह रहा है कि जी ये देखें हम, सिमिलर टू मेटा डिस्क्रिप्शन टू हैव अ मेनी कैरेक्टर्स 50 to 60 when your SEO is a टाइटल टैग द प्राइमरी। अच्छा, हम प्लगइन से कर रहे होंगे, वो हमें साथ साथ बता भी रहा होगा कि भाई ये इसके अंदर ये गलती है, ये गलती है, ठीक है। खैर ये कीवर्ड के ऊपर है, तो आप आर्टिकल सर्च कीजिएगा डिफरेंट तरह, ये H2 H1 ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया सब कुछ। इमेज का ऑल टेक्स्ट, ये मैंने स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। ऑल टेक्स्ट ये जब हमने उसके ऊपर आना है ना वर्डप्रेस पे, तो ये उसमें भी मैंने करवा देना यार। जो आपका लेटेस्ट कंटेंट है ना, आप जहां से मर्जी पढ़ ले, ठीक है, वो आपको बताया। यानी कि अभी जो बंदा आज की डेट में, ठीक है, ये 5-6 महीनों के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्किंग वगैरह स्टार्ट करके इसको काम वगैरह स्टार्ट कर देगा, वो रैंक कर रहा हो, ठीक है। वेरिएशन होगी, बात समझ आ गई, मॉडिफायर समझ आ गए, ठीक है। मेन भी तो मॉडिफायर डिफरेंट स्टाइल्स के साथ आपने यूज करना है। और अच्छा, जब आप यूज करेंगे ना, वो एक पूरा कंटेंट बन जाएगा ना इस तरह कंटेंट, डिफरेंट तरह की वेरिएशन से। इसको कहते हैं रिच कीवर्ड्स, क्या कहते हैं, रिच कीवर्ड्स कंटेंट बना लेंगे आप। 3 चीजें बताई, मेन आपका आएगा कीवर्ड, फिर आएगा डिफरेंट वेरिएशन के साथ, और उसमें मॉडिफायर यूज हो रहेंगे। इस तरह आप अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग से बच सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग इस तरह नहीं होगी। क्या हुआ, नहीं नहीं अभी नहीं नहीं, ये पुराने, ये वर्कशॉप है, ठीक है। नाउ योर आर्टिकल्स इज अ कीवर्ड रिच एंड अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होती है, उससे बचा कैसे जा सकते हैं। डज क्वांटिटी डिपेंड ऑन द रैंक। अच्छा, कैनिबलाइजेशन ये चीजों के ऊपर लेके चलता था कि वो बार बार इसको एक चीज को यूज करना, ठीक है, कंटेंट में बार बार वो जैसे स्टफिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थे, हाँ, यूज करना शुरू कर दिए थे उसने, ठीक है। तो वो पहले गूगल 19वीं सेंचुरी में इसको रैंक कर लेता था, अब वो नहीं करता है इसको, ठीक है। तो जर्नल लिख के ना डेफिनेशन को निकाल लेता 19वीं सेंचुरी बाद उसमें तो गूगल बना ही नहीं था। एंड पे इसका ना 95 का जो दौर था 20वीं नेविगेटर, सेंचुरी है वो। हाँ, वो 20वीं स्टार्ट हो रही है ना, हाँ 20वीं सेंचुरी वाला, ठीक है। ये 20वीं और 21वीं सेंचुरी ये है। हाँ हाँ वो मैंने ना, मेरा लिखते वक्त ना हो गया वो। क्योंकि यार इतने आर्टिकल मैंने उस टाइम खोले होते हैं और चीजें निकाल रहा होता हूँ ना सारा कुछ। हाँ, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन अकर टू मैनी आइडेंटिकल और सिमिलर सेपरेट थ्रू आउट द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। एक ही वेबसाइट के ऊपर बार बार कंटेंट अगर आप यूज कर रहे हैं, मतलब एक पेज पे एक यूज हो रहा है, फिर दूसरे पे भी आपने यूज करना, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपने करना है ऐसा, तो इसका लिंक बना देना उसके साथ, इसको कहते हैं इंटरलिंकिंग। हाँ, इंटरलिंकिंग करते हैं, ठीक है। रीडायरेक्टिंग यही होता है। हाँ, इंटरलिंकिंग कर देनी ना, मतलब कि फॉर दूसरे पेज पे गया और उसका कीवर्ड उधर आपने यूज किया हुआ है, तो आपने उसको क्लिक करवा देना अपने फर्स्ट वाले पेज पे, ताकि गूगल को समझ आ जाए कि ये भाई जबरदस्ती नहीं कर रहा रैंकिंग के लिए। तो वेबसाइट तो एक ही है ना असल में। मेन कीवर्ड इंटरलिंक विद द सेकंड पेज, थर्ड पेज, जहां पर भी आप उसको यूज कर रहे हैं, अगर कीवर्ड बार बार यूज करना पड़ रहा है, दूसरा तरह करें। वो यार मल्टीपल पेजेस डू नॉट अलाउ वन कीवर्ड। आपने मल्टीपल पेजेस को अलाउ नहीं करना, ठीक है। इफ वी यूज अ कीवर्ड सेकंड पेज पे यूज करना है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को इंटरलिंक कर देना है,
इस तरह और वेरिएशन चेंज कर करके, ये बात याद रखना, मॉडिफायर, वेरिएशन और मेन कीवर्ड नहीं छोड़ना, ठीक है। और बनाना ऐसे कि नेचुरली बन जाए, ठीक है। और वो कैसे होगा, अगले के डाटा को ग्रैब करके अगले के कीवर्ड उठा लें, और कीवर्ड सारे के सारे पेज के ऊपर ऑप्टिमाइज वन आर्टिकल फॉर वन कीवर्ड। अच्छा, अगर मैंने लिखा है ना फोटो एडिटिंग के लिए, तो एक आर्टिकल उसके लिए, वीडियो के लिए बनाऊंगा तो अलग बनाऊंगा। ये नहीं है कि फोटो के अंदर वीडियो भी लगा दूंगा, ऐसा नहीं करना। इसको तो कहते हैं नीश हंट करना, रिसर्च करना उन चीजों, डिफरेंट कीवर्ड ऑन डिफरेंट पेजेस, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप एक ही पेज पे वो सारा कर देंगे तो गूगल के बॉट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा तो डी रैंक कर, कंफ्यूज नहीं करना, बना के रख। हाउ टू चेक योर कीवर्ड क्रैबलाइजेशन मल्टीपल पेज, यस और नो। आपका कीवर्ड क्रैबलाइजेशन है या नहीं है, तो आप उसके लिए ये इस तरह करके यूआरएल लिखेंगे। मैं आता हूँ गूगल पे, मतलब कि आपकी कीवर्ड की कोई क्रैबलाइजेशन तो नहीं हुई है, ये लिखेंगे आप। ये गूगल हैक्स होते हैं कुछ, साइट कॉलन nextskill.com, ठीक है। या फॉर एग्जांपल योर साइट है तो वो देख लेते हैं, बेस्ट कोर्सेज इन लाहौर, बेस्ट कोर्सेज। वो कहता है कि ये इनके कीवर्ड्स हैं। अब आइटम में चेक करता हूँ तो मुझे समझ आ जाएगी कि कितने कीवर्ड्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ये मंथ टैग का कोई कीवर्ड इन्होंने डाला हुआ है, ब्लॉकचेन का कीवर्ड डाला हुआ है, तो मेन कीवर्ड्स इन्होंने दिए हुए हैं, टारगेट किए हुए ना, तो ये इस पे वो कर रहे हैं काम, ठीक है। अगर मैं किसी और को सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई साइट है यार ऐसी, ये इसको सर्च कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, कॉपी लिंक एड्रेस की कॉपी आके इधर, और ठीक है। अच्छा, ये इनका कीवर्ड था ना, ठीक है। और मैं इस पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या लिखा, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का ना। अब देखिए उन्होंने कीवर्ड नेबुलाइजेशन पे लिखा है, तो क्या हुआ, वो रैंक कर गया ना। ठीक है, खैर इसके लिए हम ना कोई और ऑनलाइन टूल देख लेते हैं, हैक नहीं ये लग रहा, बस होगी। अच्छा चलें एंड करते हैं इसको, थोड़ा सा कर लें। मल्टीपल आर्टिकल ऑन द सेम कीवर्ड के अंदर इस्तेमाल करने, आपके मल्टीपल आर्टिकल ऑन द सेम कीवर्ड, एक ही कीवर्ड के ऊपर रहते हुए आपने, अगर आपके मल्टीपल आर्टिकल्स हैं, लाइक आपने आज से 1 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, 2 साल बाद उसी कीवर्ड को दोबारा लिख दिया, तो अच्छी बात यह है कि दोनों को एक जगह पे ना रखो, दोनों को क्या करो, एक ही जगह पे मर्ज कर दो, उसका भी कंटेंट लो, इसका भी लो, मर्ज कर दो, मतलब कि अब अपने आप ही कंप्यूटर इंटर मान लो। हाँ, इफ यू हैव अ 2 आर्टिकल, अगर आपके 2 सेम कीवर्ड पे उसके ऊपर जी। आगे बताएं, कीवर्ड स्टफिंग। अच्छा, बेसिकली मैंने ये यहाँ तक खत्म करवा देते ना, ये मैंने पढ़ा दिया। नहीं तो आज खत्म नहीं हो सकता है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट में चले जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करके या होमवर्क दे मल्टीपल यूज ऑफ कीवर्ड्स इज कॉल्ड अ कीवर्ड स्टफिंग, ये सारी बातें बता दी मैंने। डज नॉट यूज अ कीवर्ड मल्टीपल टाइम, आप यूज नहीं करेंगे। फार्मूला ऑफ कीवर्ड वेरिएशन आप यूज करेंगे, सराउंडिंग कीवर्ड्स करेंगे। अगर एक कीवर्ड
आ गया है बार बार एक पेज पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे वेबसाइट के 3-4 पेजेस पे आ गया, तो उसको आप लिंक करेंगे अपने फर्स्ट पेज पे। होता है ना इस तरह, अक्सर किया होता है लोगों ने। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये फार्मूला मैंने नीचे नीचे लिख दिया था, वो सारा समराइज किया था। एग्जांपल एप्पल की मैंने दे दी आपको। गूगल वांट्स हेल्प, गूगल मदद चाहता है आपसे कि लोगों को क्लियर होने में, बातें क्लियर करनी है उसके साथ। ये जो बताई है ना सारे रूल्स, ये गूगल को क्लियर करने के लिए। गूगल चेक दी सराउंडिंग कीवर्ड्स, गूगल आपके सिर्फ मेन कीवर्ड नहीं चेक करता, गूगल आपके इर्द गिर्द वाले कीवर्ड भी चेक कर रहा होता है। मतलब कि अगर मैं एप्पल को लिखता हूँ, एप्पल के साथ रैम लिख देता हूँ, देख लीजिए आईफोन आएगा। और ट्री लिख देता हूँ, तो सिंपल सी बात है, अभी अभी एप्पल लिखा ना, एप्पल के साथ मैंने ट्री लिखा। अब इसके ऊपर ला के मुझे दिखाएं आईफोन, नहीं आएगा। उसने किसको पिक किया? अगर मैं खाली एप्पल को पिक करता हूँ तो वो टेक्नोलॉजी पिक कर रहा होता है, और एप्पल, वो दोनों में कंफ्यूज है तो भाई क्या कह रहा है ये। लेकिन जैसे मैंने कहा एप्पल रैम, अब ले गया, बात समझ आई कुछ? अब दूसरी बात, क्या इसका मतलब क्या? एप्पल सेम है, मेन कीवर्ड सेम है, सराउंडिंग ऑफ कीवर्ड्स, ये चीज बात समझ आएगी। तो अपना जो कंटेंट सराउंडिंग ऑफ कीवर्ड से ही बनना है, ऐसे थोड़ी बन जाना। मेन कीवर्ड के साथ सराउंडिंग ऑफ कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, ठीक है जी, डन है। हाउ टू अवॉइड अ कीवर्ड स्टफिंग और डेंसिटी। अच्छा, आपने इसके ऊपर आर्टिकल डन करके हैं आज, उनको भी मैंने इतना ही पढ़ाया है, ठीक है, डन है। अच्छा, आगे कुछ भी नहीं है, आगे बेसिकली एसईओ का टॉपिक है, ठीक है, योस्ट का थोड़ा सा वो मैंने इंट्रो करवाया है, ठीक है। यहां तक आपकी कंटेंट राइटिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छा, 100 वर्ड्स है ना आपके, उसके में वन टाइम मेन कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिया कि एक मरतबा इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन अगर 1000 कीवर्ड है आपका, मतलब कि 1000 का पैराग्राफ बना रहे हैं और उसमें आपने 10 मरतबा अपना कीवर्ड इस्तेमाल किया है, तो ये गलत है। अच्छा, उसमें आपने यूज 10 मरतबा करना है तो उसको डिफरेंट वेरिएशन से करना है, डिफरेंट मॉडिफायर से करना है, फिर ठीक है। यानी कि कीवर्ड में लफ्ज ही 4 हैं, ऐसी डिफरेंट वे। हाँ, उसमें चार होंगे नहीं ना। मैं तो मिसाल देता हूँ, बेस्ट मोबाइल पास। अच्छा, वो टाइटल है, वो टाइटल है, उसमें वन टाइम ही होगा, वो वन टाइम में। वन टाइम ही होगा, ठीक है। और उसको कल मैंने बताई थी कि हेडिंग वगैरह कैसे आपने यूज करनी है। अगर आपका लेंथी आर्टिकल है तो डिफरेंट वेरिएशंस यूज कर दूंगा। अच्छा, जो बातें मैंने बता दी है ना एंड के ऊपर, कल मैंने थोड़ी सी इसको, नेक्स्ट अभी क्लास होगी तो इसको मैंने अगर डिस्कस किया ना, तो इसको मैंने डिस्कस सिर्फ इसलिए हाथ से करना है कि आपका आर्टिकल बेसिकली एज अगर मैं कहूं कि आप खुद को अफिलिएट की तरफ लाना चाहते हैं, ठीक है। पैसे तो हैं, तो खर्चा क्या करता है। डीएमएम 15 है, 16 है। देखिए, बात बात वही तो मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ठीक है, कि वो तभी होगा, आप अफिलिएट भी तभी कर सकते हैं जब आपका एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक के ऊपर कम्युनिटी, लोग आपको जानते होंगे, ठीक है, लोग आपकी अपनी वेबसाइट होगी और उसके ऊपर लोगों, अब देखिए इन लोगों की वेबसाइट है, इन लोगों के यूट्यूब चैनल है, इनका फेसबुक प्रेजेंस है, एक ऑडियंस है, ठीक है। आप एक्टिव हैं तो ऑडियंस एक्टिव है, आप नहीं एक्टिव तो ऑडियंस भी नहीं एक्टिव। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ज्यादा है नहीं ना, ठीक है। आप आके रोजाना बात कर रहे हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे, लोग सुन भी नहीं रहे। कासिम अली शाह से थोड़ा ऊपर जाए। आप किसी से ऊपर ना जाए, आप खुद को बस समझ लें कि आपका कंपटीशन अपनी जात के साथ। रिकॉर्डिंग करते हैं, स्टॉप।